मैं दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ। दो एडिटोरियल है, पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा और ज्वाइन बटन के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वॉर है या थिएटर है, यानी ये ईरान और यूएस के बीच में जो चल रहा है, ये सच में सचमुच का वार है या थिएटर है। थिएटर बोलते हैं आपके फिल्मों वगैरह में जहाँ दिखाई जाती है, यानी एडिटर साहब कहना चाहते हैं कि नाटक चल रहा है क्या। तो अब आप देखिए, कह रहे हॉर्मुज की बात करें, वही जो इससे पहले हो रहा था दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा 450 कर दूँ तो आपको आसानी होगा। ठीक है, हॉर्मुज जो है देख रहा है बोथ, है ना, इज विटनेसिंग बोथ, दोनों चीजें देख रहा, वार भी देख रहा और नाटक भी देख रहा। लेकिन एक और अनदर लंबी वार जो चली थी एंड ब्लॉकेट जो नाकाबंदी हो गई थी, यानी हॉर्मुज को जो बंद कर दिया था, वो दोनों के दोनों, यानी लंबी वार और ब्लॉकेट जो है अनलाइकली, यानी लाइकली मतलब हो सकता है, अनलाइकली मतलब ये कि संभव नहीं है, यानी ऐसा नहीं होगा, लंबी वार भी नहीं चलेगी ना ब्लॉकेट भी नहीं होगा। अब इंडिया के लिए क्या सजेशन दे रहे हैं एडिटर साहब, कह रहे कि इंडिया को चाहिए कि खरीदे तेल को ऑन बेस्ट टर्म्स, अच्छे टर्म्स पर खरीदे, यानी अच्छे रेट के साथ खरीदें और जो भी सूटेबल हो कंट्री के लिए वो काम करें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, इधर आएंगे दोस्तों, मैं चाहता हूँ एक मरतबा वो कैब को हम दोहरा लेते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया है, यही पीडीएफ आपको मिलेगा, बहुत शानदार है, सब कुछ मैंने क्लियर करके रखा हुआ है। पीडीएफ का ज़रूर पढ़ा करें आप। ये वोकैब्स हैं दोस्तों, तो हम इसको वोकैब्स को कवर करेंगे। ईडीएम से भी इसके अंदर आए हैं, अच्छे अच्छे ईडीएम हैं, और ईडीएम को समझना और फ्रेजल वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। एक वोकैब यहाँ पर जो है वो शुरू हो रहा है दोस्तों, विल गो हियर, बोर्ड्स इसके अंदर आया है दोस्तों। ओके, बोर्ड्स का मतलब होता है, बोर्ड्स का मतलब होता है संकेत देना, इसका सेम से इंडिकेट्स आएगा, और देखिए फोरटेल्स भी आता है, ठीक है, प्रिडिकेट भी आता है। यहाँ एक वर्ड है सवेड, प्रभावित, इन्फ्लुएंस, और उसके बाद परस्यूडेड, राजी क्या हुआ, या मूव्ड, प्रभावित हुआ, ही इज रियली मूव्ड, है ना, उस तरह बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो ये आएगा, एंटोनिम्स है रेजिस्टेड आएगा, इग्नोर्ड, अपोज्ड। ठीक है, बाउंड टू का मतलब होता है किसी चीज को होकर ही रहना, बोलते हैं ना, ये होकर ही रहेगा। इसी तरह सर्टन हो गया, श्योर, इनविटेबल, अवश्य होने वाला। एंटोनिम्स आएगा अनसर्टन, डाउटफुल, अनलाइकली। सिनोनिम्स आएगा डिफाइंग, मतलब अवजा करना, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिंग, यानी विरोध करना, ऑपोजिंग भी बोलते हैं, और चैलेंजिंग, सब के सब इसी के माना आता है। ठीक है, एंटोनिम्स आएगा ओबेइंग हो गया, फॉलोइंग हो गया, रिस्पेक्टिंग हो गया, इस सब के साथ एंटोनिम्स है। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला। सेम्स आएगा रिजर्व, साइलेंट, जो बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं। उसके बाद है रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, और ज़्यादा बोलने वाले को एंटोनिम्स टॉकटिव, कम्युनिकेटिव। ये देखो, ये है वर्बोस ये शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, वर्बोस, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। उसके बाद है दोस्तों रिक्लेस्ट्रेंट, है ना, रिक्लेस्ट्रेंट, इस तरह होगा। रिक्लेस्ट्रेंट का मतलब होता है बात ना मानने वाला। डिफाइंड बोलते हैं विरोधी, रिबिलियस बोलते हैं विद्रोही, है ना। अनरूली का मतलब होता है अनुशासनहीन, यानी जो केयर नहीं करता किसी चीज का, जो मन में आता करता रहता, उसको अनरूली बोलते हैं। ठीक है, ओबीडियंट, इसका एंटोनिम्स आएगा कंप्लाइंट भी आएगा, और कोऑपरेटिव भी आता है। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक वर्ड है परफेक्टरी का मतलब होता है रस अदायगी वाला। अब ये यहाँ पे डेजल्टरी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, देख लेना आप, है ना। इसका मैकेनिकल है, ये भी मशीन जैसा। और सिनोनिम्स आएगा मेटिकुलस, यहाँ पे आएगा दोस्तों कॉन्शियस, है ना, ईमानदारी से, यानी कॉन्शियस का मतलब वही हो गया। उसके बाद एक वर्ड है दोस्तों क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक भी होता है, सोटिक भी होता है, यहाँ बोलते हैं, जिसको आदर्शवादी बोलते हैं, व्यवहारिक आदर्शवादी, यानी इसका सेंस आएगा, देख लो, यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक आदर्श, विजनरी भी बोलते हैं। इसके बाद इनप्रैक्टिकल बोलते हैं दोस्तों,
यानी जो प्रैक्टिकल में ना हो, बस बहुत लंबे लंबे जो है ख्याल रखता हो, उसको बोलते हैं व्यावहारिक। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, रियलिस्टिक आएगा, उसका प्रैग्मेटिक आएगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठी, सेंस स्टबर्न आएगा, इनफ्लेक्सिबल आएगा। उसके बाद है एडमेंट, एडमेंट का मतलब वही अटल। एंटोनिम्स आएगा फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, ओबीडियंट। ठीक है, उसके बाद है मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल मतलब चंचल स्वभाव वाला, यानी अजीब, जिसका कभी मूड ठीक होता है कभी खुला, इससे बोलते हैं। मनमोजी जिसको बोलते हैं। उसके बाद है कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमोजी। वोलाटाइल का मतलब होता है स्थिर। फिकल का मतलब होता है बदलने वाला। एंटोनिम्स है स्टेडफास्ट, कांस्टेंट, इक्वेबल, है ना। विशिएट का मतलब होता है दोस्तों कमजोर कर देना। इम्पेयर होगा सिनोनिम्स, करप्ट भी होगा अंडरमाइन। एंटोनिम्स आएगा स्ट्रेंथन, ब्लोस्टर। उसके बाद है वैलिडेट, मान्य करना। के बाद है इफेमरल, इफेमरल का मतलब होता है दोस्तों बहुत कम समय का। टेम्पररी जिसको बोलते हैं शॉर्ट लिव, ट्रांजिएंट। एंटोनिम्स आएगा परमानेंट, ठीक है, एंड्यूरिंग, लास्टिंग। और एक और वर्ड है दोस्तों, ये देख लो, फुल, क्या है देख लो, फुलमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों क्या है, तीखी आलोचना करना। डिनाउंस भी बोलते हैं निंदा करना, है ना। उसके बाद है कैस्टिगेट, डांटना। ये देख लो, अजीब अजीब, तो ये तीनों वर्ड जो है ना बहुत जबरदस्त है। लैम्बास का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। एंटोनिम्स आएगा अपलाउड, अच्छे अच्छा तारीफ करना। कमेंट, है ना, कमेंट का मतलब सहारा करना। एक्सटोल का मतलब प्रशंसा करना। उसके बाद है दोस्तों रिजिबल, रिजिबल का मतलब होता है हास्य, हास्यास्पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लूडिक्रस, लूडिक्रस बोलते हैं बेतुका। प्रोस्परस, प्रोस क्या है, प्रीपोस्टरस का मतलब होता है दोस्तों मूर्खतापूर्ण, क्या है। उसके बाद है फार्सिको, मजाकिया। एंटोनिम्स है क्रेडिबल। उसके बाद है प्लॉजिबल, सेंसिबल, समझदारी भरा। ओके, उसके बाद है स्केशियस, देख लो, सगेशियस भी बोलते हैं इसको, ऐसे भी बोलते हैं बुद्धिमान, वाइज, अक्लमंद। उसके बाद एक है प्रूडेंट, क्या है, विवेकशील, जुडिशियस, समझदार। इसका एंटोनिम्स होगा फुलिश, इग्नोरेंट एंड केयरलेस। उसके बाद एक वर्ड है दोस्तों इनवीडियस, इनवीडियस दुष्ट पैदा करने वाला। ओरियस हो गया गुती, डिस्क्रिमिनेटरी और इनक्विटर्स। और एंटोनिम्स आएगा फेयर, इक्विटेबल, इम्पार्शियल। अनटेरेबल का मतलब होता है जिसका बचाव ना किया जा सके। इनडिफेंसिबल, ठीक है, क्या है, असमर्थनीय। अनसस्टेनेबल, टिकाऊ नहीं जिसको बोलते हैं। इम्प्लॉजिबल का मतलब अविश्वसनीय। एंटोनिम्स आएगा डिफेंसिबल, सस्टेनेबल, टेनेबल। ठीक है, उसके बाद है स्टिलिफाई का मतलब होता है दोस्तों निष्पर्श, भावी बना देना। ठीक है, उसके बाद है एनरेट का मतलब होता है कमजोर करना। क्रिपल का मतलब होता है अपंग बना देना। उसके बाद है हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है रोक देना। एंटोनिम्स आएगा स्टिमुलेट का मतलब होता है एम्पावर। और उसके बाद है इन्विग्रेट, इन्विग्रेट का मतलब होता है ऊर्जा देना। उसके बाद एक वर्ड है दोस्तों प्रॉपिशियस का मतलब होता है शुभ, अनुकूल, जिसको बोलता है ओहो अच्छा अच्छा, ऑस्पिशियस बोलते हैं ना। आई विल लाइक टू टॉक ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, आपने सुना होगा शायद। उसके बाद है फॉर्चुनेट्स, क्या है। इसके बाद है सौभाग्यपूर्ण, फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल। एंटोनिम्स है एडवर्स। उसके बाद है इनऑस्पिशियस, यानी जो उतना महत्वपूर्ण ना हो। अनफेवरेबल, अनुकूल नहीं, ठीक है। उसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेस पर चलते हैं दोस्तों। डिप इनटू का मतलब इस्तेमाल करना। वी डिप्ड इनटू आवर सेविंग, हमने अपनी बचत का इस्तेमाल किया। बोर्ड इल का मतलब बुरा संकेत देना। डार्क क्लाउड बोर्ड इल, काला बादल बुरा संकेत दे रहा है भाई। हिट बैक का मतलब होता है पलटवार करना। द आर्मी हिट बैक, सेना ने पलटवार किया। रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा समझो। रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा मतलब समझो। वॉक अवे फ्रॉम मतलब होता है छोड़ देना। डोंट वॉक अवे फ्रॉम द वर्क, काम मत छोड़ो। स्ट्राइक का मतलब होता है जवाबी हमला करना। दे स्ट्रक बैक क्विकली, उन्होंने जल्दी जवाबी हमला किया। कंप्लीट द जॉब, काम पूरी तरह करना।
ठीक है, फिनिश द जॉब टुडे, आज काम पूरा करो। बी बाउंड टू का मतलब होता है निश्चित होना, ही इज बाउंड टू विन, उसको जीतना तय है, ही इज बाउंड टू विन, उसका जीतना क्या है, तय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। एट फर्स्ट ग्लांस का मतलब पहली नजर में, एट फर्स्ट ग्लांस इट कुक्ड इजी, इट लुक्ड इजी, पहली नजर में आसान लगा यार, ऐसा बोलते हैं यार पहली नजर में दिखा के आसान हो जाए, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करते आ रहा हूँ साला ये तो मुश्किल होता है यार। ऑन द एनर्जी, आई एम सॉरी इफ आई यूज अ बिजी वर्ड, आई एम रियली सॉरी ब्रदर और सिस्टर, माई सिस्टर। ऑन द एनर्जी फ्रंट का मतलब होता है ऊर्जा के मामले में। गुड न्यूज ऑन द एनर्जी फ्रंट, ऊर्जा के मामले में अच्छी खबर है। रीड बिटवीन द लाइन, वी लर्न दिस, वॉक अवे फ्रॉम द टेबल, बातचीत छोड़ देना। दे वॉकड अवे फ्रॉम द टेबल, वे बातचीत छोड़कर चले गए। थिएटर फॉर होम ऑडियंस, दिखावटी राजनीति इसको बोलते हैं। इट वॉज अ थिएटर फॉर होम ऑडियंस, ये घरेलू राजनीति के लिए दिखावा था। बहुत शानदार, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अभी अगर कहीं यूज हो गया आपके एग्जाम में, बोलेंगे यार थिएटर फॉर होम ऑडियंस, अच्छा घर की बात कर रहे हैं, घर में कोई थिएटर नहीं, इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, बायर्स मार्केट, ये भी आपको समझना है, खरीदने वाले का मार्केट क्या मतलब है, यानी अब जहां खरीदने वाले की चलेगी, पहले तो बेचने वाले की चलती थी, लेकिन अब खरीदने वाले, यानी खरीद के पक्ष में वाला बाजार हो गया। दिस इज अ बायर्स मार्केट, ये खरीदार के पक्ष वाला बाजार है भाई। अब वीकली फाइट, हफ्ते में फाइट हो रही है। अब यहाँ हर हफ्ते फाइट हो रही है, तो क्या मतलब है इसका, बार बार के झगड़े, बोले दिस इज वीकली फाइट, दे हैव वीकली फाइट, उसका हर हफ्ते झगड़ा होता है दोस्तों। तो दैट्स ऑल, विल गो बैक टू द नाउ, विल गो बैक टू द एडिटोरियल गाइस। व्हाट डज चाइना, क्या चाइना जानता है अबाउट यूएस ईरान के वार के बारे में, दैट अदर्स डोंट, जो कि दूसरे लोगों को मालूम नहीं है। जबकि ऑयल के जो कीमतें हैं दोस्तों एंड स्टॉक्स जो है वो गिर रहा है दिन ब दिन। वेंसडे गिर गया, बुधवार के दिन। फॉलोइंग न्यूज ऑफ रीच, कब फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे बाद में, कब न्यूज के बाद में, फ्रेश ताज़ा ताज़ा यूएस का ईरान का जो स्क्रिमिशन होता है दोस्तों, झगड़े होते हैं, चाइना ने कम कर दिया, लूजन बोलते हैं, कम कर, जो पाबंदी लगा रखी थी, प्रतिबंध लगा रहा था किस पे, और उसके फ्यूल के एक्सपोर्ट पे, ईंधन के एक्सपोर्ट। अब देखो चाइना फ्यूल भी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये तो मैं पहले एक मरतबा आई न्यू इट। अच्छा, अब देखिए वो क्या करेगा दोस्तों, इट विल शिप, वो शिप करेगा 3 मिलियन टन ऑफ पेट्रोल 3 मिलियन टन पेट्रोल, डीजल और जेट के जो है ना जहाज जुलाई में, वो क्या करेगा, बाहर भेजेगा। फॉर अ कंट्री, एक कंट्री है ना, समझे नहीं, कहने के एक ऐसी कंट्री के लिए दैट हैज बीन डिपिंग इनटू मतलब सेव करना। डिप इनटू का क्या मतलब होता है दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर बचाकर रखी चीज़ का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं। जो ज़रूरत पड़ने पर बची हुई चीज़ का इस्तेमाल कर रहा था, इनटू इट्स इमरजेंसी रिजर्व के लिए रखा था फॉर 4 मंथ, 4 महीनों से। दिस शोज, अब वो जो रिजर्व कर रखा था वो उसे एक्सपोर्ट कर रहा है। ये क्या पता चल रहा है, इससे पता चलता है दिस शोज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है दोस्तों, है ना, किस चीज़ पर, अबाउट रजिस्ट्रेशन के दोबारा जो है ऑयल के सप्लाई जो है, ऑयल जो आ रहा है फ्रॉम वेस्ट पश्चिमी एशिया से, वो दोबारा बहाल हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। यानी ये एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि पश्चिमी एशिया से जो ऑयल है वो आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने ये सुना है कि ईरान जो है ना अंदर ही अंदर पाकिस्तान के रास्ते से, आई डोंट नो, मैं सुना हो, मेरे को नहीं मालूम कि पाकिस्तान रास्ते ईरान ने जो है ना कोई ये खोद रखा है, कुछ सुरंगे, वहीं से तेल डालता रहता है। आई डोंट नो क्या रियलिटी है, क्या सच है, क्या गलत। एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में आप देखें दोस्तों, ट्यूसडे का जो मंगलवार का जो गल्फ का जो एक्शन है, बोट्स इल ए वाओ, यू रेड इट राइट नाउ, डू यू नो दैट, बुरा संकेत दे रहा है ऑन द, किस चीज़ पर, एनर्जी के, ऊर्जा के मसले पर, ऊर्जा एनर्जी फ्रंट, एनर्जी के मसले के पर, यानी एनर्जी के अंदर क्या क्या आ गया, तेल वगैरह आ गया, समझे नहीं। एनर्जी के अंदर क्या आ गया दोस्तों, जैसे तेल हो गया, गैस हो गया और ऊर्जा का मामला। यानी पहली नज़र में मंगलवार को खाड़ी के में हुई जो कार्रवाई जो एक्शन हुआ अपना जो के मामले में अच्छी नहीं लगती। बोट सेल आना अच्छा संकेत नहीं दे रहा, बहुत बुरा संकेत दे रहा भाई। ठीक है, देर वहाँ पे 3 टैंकर्स हैं ना, वर हिट, उनको नुकसान मारा गया। एंड व्हाट हिट इनका मतलब होता है नुकसान पहुँचाया गया या मारना, समझ में आ रहा दोस्तों, यानी उस पर हमला किया गया। एंड अराउंड हॉर्मुज, और हॉर्मुज के आसपास, यानी क्या है, यानी हॉर्मुज और उसके आसपास 3 तेल के बड़े जहाज़ों पर हमला हुआ, ये है इसका मतलब। यानी कि ईरान ने दावा नहीं किया, ईरान ने जिम्मेदारी नहीं ली, यानी कि हमने नहीं किया भाई, बट लेकिन यूएस और उसके जो दोस्त हैं उन्होंने इस चीज़ पर
क्या लगे ईरान ने किया ये काम, ईरान का ब्लेम जिम्मेदारी डाल दी। यूएस स्ट्रक अगेन, स्ट्रक जो है सेकंड फॉर्म है दोस्तों, ईरानियन टारगेट, ईरान के टारगेट्स को, एंड ईरान ने, अब देखिए ईरान ने किसको मारा, कुवैत को और बहरीन को। सो तो इज द टर्स, क्या ये जो टर्स था दोस्तों वो खत्म हो गया? वेल बात तो ये है दोस्तों कि दोनों साइड्स हैव सेट, उन्होंने ऐसे ही कहा था, हैव सेट सो, एंड यूएस सेंक्शन और यूएस की जो पाबंदी थी ईरानियन ऑयल पर आर बैक, दोबारा लगना शुरू हो गया। क्या लगे भाई हाँ, करेगा विद 10 डे, 10 दिन का ग्रेस पीरियड दिया, यानी ग्रेस पीरियड बोलते हैं कि अच्छा ठीक है 10 दिन का तुम्हें छूट देते हैं, तुमको जो कुछ करना करो, लेकिन हम उसके ऊपर से उसके बाद से पाबंदी लगाएंगे, समझे नहीं? बट लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस, ये बहुत शानदार इडियम्स है, पढ़ो लाइन के दरमियान में क्या चीज़ है, यानी छुपी हुई चीज़ क्या है, पढ़ते रहो उसको, देखो, समझे ना असल मसला क्या है। असल मसला कुछ और है कि ऑन लास्ट बस एंटरिम डील, पिछले महीने का जो थोड़े दिनों के लिए जो समझौता हुआ था, ट्रम्प ने कहा था टू मी, मेरे को लगता है आई थिंक इट इज ओवर, ये खत्म हो गया, दे कैन टॉक, वो बातचीत कर सकते हैं, बट आई थिंक दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सबके सब अपना टाइम, क्योंकि बातचीत कर, आ जाओ जब बातचीत करते हैं, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो क्या कर रहे हैं अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ईरान के लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको बातचीत नहीं करना चाहिए, इट इज़ ऑल डेलिबरेट, ये सब के सब जानबूझ करके क्लियर नहीं है, वेग है, वेग बोलते हैं दोस्तों, क्लियर नहीं है। यानी अमेरिका ने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किया और ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमला कर दिया। अच्छा तो एनीवे, तो हाँ दोनों पक्षों ने एक ऐसा कहा था व्हाटएवर, लेकिन बात के छुपे हुए के मतलब भी को भी समझिए, लेकिन अब ही हजंत वो ही हजन, उसने वो निकला नहीं बाहर फ्रॉम द टेबल, वो ही हजन वॉकड अवे फ्रॉम द टेबल, यानी वो क्या किया दोस्तों, ये सब जानबूझ कर साफ नहीं बताया गया। अच्छा जानबूझ करके साफ ये सब चीज़ें नहीं बताई गई है। आगे देखिए कि उन्होंने अभी बातचीत छोड़कर पूरी तरह पीछे नहीं हटे, वॉकड अवे फ्रॉम द टेबल का मतलब होता है बातचीत या समझौते के बीच में छोड़ देना, यानी वो पीछे पूरी तरह से नहीं हटे, बातचीत अभी भी कर रहे हैं। इसके अलावा बिसाइड्स वीवर, हम थे इन द सेम सिचुएशन, हम सेम स्थिति में थे जून 27 को, जस्ट 10 डेज आफ्टर द ट्रूस, यानी जो डील हुई थी दोस्तों वो युद्ध विराम की, उसके 10 दिन के बाद, वेन जब ईरान ने मारा था, हमला किया था टैंकर्स पर, यूएस पेल्टेड ईरान, यूएस ने भी पत्थरबाजी की थी ईरान पर, यानी वही बम धमाका किया था, एंड ईरान स्ट्रक, ईरान हमला किया कुवैत पर और बहरीन पर। फिर ट्रम्प हैड थ्रेट, उन्होंने धमकी दी थी टू कंप्लीट द जॉब, के फिनिश द जॉब, जॉब को खत्म करो। जॉब कब खत्म होगा, ईरान कंप्लीट द जॉब का मतलब ये होता है कि जब आप एक्शन को पूरी तरीके से लेते हैं या किसी देश के खिलाफ लड़ रहे हैं कहीं भी, तो बोलते हैं फिनिश द जॉब, मतलब ये है कि जो भी करना है करो, सब कुछ खत्म कर दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब मिलिट्रीली का मतलब सैन्य तौर से एज ही डिड अगेन, और उसने दोबारा ये काम किया लास्ट में, पिछले क्या है पीर को, वी आर इधर, चाहे तो हम जा रहे हैं टू मेक अ डील, समझौता करने के लिए, या वी आर गोइंग टू फिनिश द जॉब, या हम जाएंगे कि हम जॉब ही को फिनिश कर देंगे, यानी जैसा ईरान के ट्रम्प साहब ने कई मरतबा कहा कि हम ख़त्म ही कर देंगे ईरान को। सो सम ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, उनमें से जो कुछ हो रहा है उसमें से कुछ इज़ रियल, कुछ है रियल हॉस्टिलिटी, यानी कुछ सच में दुश्मनी है, द रेस्ट बाकी की जो चीज़ें ना थिएटर है, यानी दिखावा है फॉर होम ऑडियंस, यानी जो होम ऑडियंस जो अमेरिका में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एक थिएटर बना के रख दिया है, ये है, समझ में आया दोस्तों। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर। अच्छा दोस्तों मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके सो व्हाई विद ऑयल प्राइस, ये देखिए यहाँ पे इसी को बोलते हैं भाई साहब, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, घटोगे मतलब तुम्हारी हर चीज घट जाएगी। तो विथ ऑयल देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, विद ऑयल प्राइसेस के ट्रेंडिंग, फिर दोबारा ट्रेंड कर रहा है टूवर्ड्स प्री वार लेवल, पहले जो वार के लेवल का जो ऑयल प्राइस जो कम था उस पर दोबारा जा रहा है। ट्रम्प जो है अब देखिए कैसे बिजनेस, कैसे जो है सेंटेंस को स्टार्ट किया, हालांकि ये ट्रम्प को जो पहले भी ला सकते थे कि ट्रम्प इज नो लॉन्गर, ट्रम्प अब और जो है अंडर प्रेशर, दबाव में नहीं है टू साइन, हस्ताक्षर करने के लिए बहुत जल्दी। अच्छा यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस हुआ करता है कि ट्रम्प इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर टू साइन अ डील क्विकली बिकॉज ऑयल प्राइसेस
ट्रेंडिंग टूवर्ड्स अ प्री वार लेवल। ये पूरा एक सिंपल सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता था एक जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते क्या बोलते हैं दोस्तों, आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट किया है। ये चीज होती है असल में एडिटोरियल के अंदर, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो इसी तरीके से लिखते हैं। कभी जो है प्रीपोजिशन स्टार्ट कर देंगे, कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बोलते हैं आई एम गोइंग टू दी मार्केट, है ना, क्यों, बिकॉज आई हैव टू बाई कार या आई हैव टू बाई ए लेट्स से मिल्क, मैं मार्केट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दूध खरीदना है। अब इसको दूसरे अंदाज में कैसे कहेंगे, है ना, गोइंग टू द मार्केट, है ना, विल हेल्प मी टू बाई द मिल्क, मार्केट जाने से मुझे मदद मिलेगी कि मैं क्या करूंगा, दूध खरीदूंगा। इस तरीके से होता है दोस्तों, ये सीखने की चीज़ है। ये लैंग्वेज का टेस्ट आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपके अंदर एक शौक होगा, एक जज्बा होगा कि नहीं यार मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। एज फॉर ईरान, अगर जहाँ तक ईरान की बात करें दोस्तों, इट इज स्ट्राइक्स, वो हमला कर रहा है जहाज़ों पर, दैट जो कि उसको महसूस, इट फील्स आर डिफाइंग बोलते हैं, इट्स अथॉरिटी, यानी खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा है उसके अथॉरिटी का, उसके अधिकार का ओवर हॉर्मुज पर, हॉर्मुज के खिलाफ जो भी उसके अधिकार का, उसको जो भी ईरान को महसूस हो रहा है कि अच्छा ये बहुत अपने आप को बन रहा है, उस पर ले धड़ा के हमला कर रहा है। द रिकरिंग करे कि ये जो बार बार होने वाली जो स्क्रिमिशेस है, स्क्रिमिशेस जो छोटे छोटे आर हेड, ये सर में दर्द है फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, जिसमें इंडिया भी शामिल है। बट लेकिन ट्रंप और ईरान की जो नेतृत्व जो है, लीडरशिप आर सोएड बाय ईगोस। ये जो है अभी तो मैंने, अगर आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सोएद का मतलब क्या है, लेकिन फिर बताता हूं आपको। स्वेट बाय का मतलब होता है किसी चीज से प्रभावित होना। ये ईगो से दोनों के दोनों, मेरे अंदर मैं बड़ा हूं वो बड़ा है, दोनों के दोनों जो है ना ईगो से प्रभावित हैं, नॉट ना के वर्ल्ड्स बेस्ड इंटरेस्ट। ये कहने के ये वर्ल्ड के अच्छे हितों के लिए ठीक नहीं है इस तरह की चीजें। तो हमें जो है हमें जो चाहिए कि वी शुड गो टू गेट यूज टू दिस अनसर्टेनिटी। हमें चाहिए कि हम आदत बना लें कि इस अनिश्चितता को झेलते रहें, यानी क्या होने वाला क्या होगा सब झेलना चाहिए हमें। क्या है, वी शुड गेट यूज टू दिस अनसर्टेनिटी, इसलिए हमें क्या है अनिश्चितता स्थिति को के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, और अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों से तेल और गैस के नए सप्लायर ढूंढने चाहिए, समझे नहीं, एंड फाइन, और तलाश करना चाहिए नए सप्लायर्स को ऑफ ऑयल गैस का इन अफ्रीका में, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। तो बात यही हो रही है असल में, मेन ये जीसीसी में हालात इसीलिए ख़राब किए आ रहे हैं ईरान के ज़रिए, ताकि जो है जो जिस तरीके से जैसे तेल गैस आ रहा है, ये सब के सब बंद होकर के सीधे डायरेक्ट अमेरिका चला जाए, अफ्रीका चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए। तो इसमें जो है ना लोग कहते हैं, आई डोंट नो, कि ये दोनों मिले हुए हैं, यूएस और ईरान दोनों मिले हुए हैं। तो सिंस दिस वार, क्योंकि ये जो जंग है हैज़ ऑलरेडी कॉज, कारण बना है दोस्तों एक एनर्जी रीसेट का, है ना, एनर्जी ऊर्जा के रीसेट का, यानी क्योंकि जंग की वजह से चीन और यूरोप में ऊर्जा व्यवस्था पहले ही बदल चुकी है, यानी रीसेट जो व्यवस्था पहले की, इसलिए लंबे समय में तेल की कीमतें गिरना लगभग तय है, समझे नहीं। रीसेट, ऊर्जा के रीसेट का यानी क्या मतलब है, व्यवस्था बदल चुकी। रीसेट, कोई जब रीसेट करते हो तो बदलता ही ना दोस्तों। इन चाइना और यूरोप में ऑयल प्राइसेस, तेल की जो कीमत है, आर बाउंड टू फॉल लॉन्ग टर्म, लंबे समय में गिरना ही है, प्राइस की कीमतों को बाउंड टू फेल, गिरना ही गिरना है। सऊदी अरबिया इसका जो घोषणा है दोस्तों ऑफ अ डिस्काउंटेड रेट, यानी कम कीमत में जो है रेट मिलेगा, इज अ क्लियर साइन, साफ सीधे सीधे जो है साइन है, एक चेतावनी है, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का, के बीइंग अ बायर मार्केट, के सऊदी अरब जो है या भविष्य जो में जो है वो हो जाएगा बायर का मार्केट, यानी जिस तरह बायर तय करेगा उस तरीके से सऊदी अरब हो या जो भी तेल सप्लाई कर रहे हैं उनको इसी तरीके से तय करना पड़ेगा। मीनवाइल, इसी दरमियान यूएस एंड ईरान कैन स्टॉप, वो चाहे रुक जाए, देयर वीकली फाइट, बार बार की जो लड़ाइयाँ हैं, यानी कि कौन सी लड़ाई, छुई वाली जो लड़ाई है ना, वो कौन सा है लड़ाई के बोलते हैं ना, चूहे बिल्ली वाली भी ना बोलो वो आपको। बाय फॉलोइंग किसे, वेंसेस के जन के जो एडवाइस था, उनका मशवरा था, ये जो शायद यूएस के क्या बोलते हैं उसको, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, कौन है, यानी उसके बाद का है अपना ट्रम्प के बाद। इफ दे हैव, अगर
अगर उनके पास मतभेद है, इफ़ दे हैव डिसएग्रीमेंट्स अबाउट इस बारे में कि कैसे एमओयू इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज बीइंग अप्लाइड, इसको अप्लाई किया जाएगा, लागू किया जाएगा, दे कैन पिक अप द फोन, वो फ़ोन उठा सकते हैं। फ़ोन उठा करके मतलब क्या है, फ़ोन करके सीधे बातचीत करना, ये है मतलब, यानी तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने एडवाइस दिया कि भाई बातचीत करते रहो, तुम इधर बातचीत करो, हम उधर हमला करते रहेंगे। तो दैट्स ऑल। एनीवे, नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी दूसरा वीडियो मैं अभी डालता हूँ दोस्तों।